वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का एक्सरसाइज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर इंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 2 वीडियो आ चुका है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, दूसरा हमारा इंडेक्स क्वेश्चन का वीडियो है, वो भी हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज एक्सरसाइज वीडियो करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू है। इथेन विद क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज, ए क्या है? 6 कोवैलेंट बॉन्ड है, 7 कोवैलेंट बॉन्ड, सी है 8 कोवैलेंट बॉन्ड, डी क्या है? 9 कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारा C2H6 क्या होता है इसका? ठीक है, ये हाइड्रोजन लगा, कितना बॉन्ड है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7, कितना बॉन्ड है? 7 बॉन्ड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी कितना है? 7 बॉन्ड। कितना बॉन्ड है? 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 7। ठीक है, 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। चलिए तो दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्यूटान इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा देखिए ब्यूटान में क्या ON आग में लगा हुआ, लास्ट में लगा हुआ। ON किस में लगा रहता है? कीटोन ग्रुप में। ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या दिया हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, सी में है कीटोन और डी में है अल्कोहल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कीटोन। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? सी। सी क्या हो जाएगा? कीटोन। कीटोन में ही ON लगा रहता है। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ वेसल इज गेटिंग ब्लैंकेट, यानी काला हो जा रहा है, नीचे बर्तन जो है वो काला हो जा रहा है कुकिंग के दौरान, ऑन द आउटसाइड यानी बाहर से। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? द फूड इज नॉट कुक कंप्लीटली। बी में ऑप्शन क्या? द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। द फ्यूल इज वेट। द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। तो हमारा मालूम है कि जब सूटी, ये ब्लैक क्यों होगा? सूटी फ्लेम आ रहा होगा। ठीक है ना, यानी कि धुआं निकल रहा होगा जब इससे। तो ये कब होता है? इनकम्प्लीट कंबंशन की वजह से होता है। इनकम्प्लीट कंबंशन यानी द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी इनकम्प्लीट कंबंशन हो रहा था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। इनकम्प्लीट, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, तभी ये सूटी फ्लेम आ रहा होगा, इसी वजह से ब्लैक एंड हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl, यानी मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ठीक है ना, इसका हमको बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा, कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा। तो इसमें देखिए क्या है? 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। ठीक है, तो कार्बन का बैलेंसिंग कितना होता है? कार्बन टेट्रा बैलेंसिंग होता है। कार्बन का 4 बैलेंसिंग, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4, यानी इसका बैलेंसिंग कितना होता है? 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन का बैलेंसिंग कितना होता है? 1, और क्लोरीन का बैलेंसिंग होता है 7। तो हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 क्लोरीन के साथ शेयर करेगा। तो कैसा बॉन्ड बनेगा? हमारा बॉन्ड बनेगा, और सभी कोई जो है बॉन्ड कैसा बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। सभी बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल होगा। ठीक है, नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, 4 सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ये हमारा कार्बन भी अपना ऑक्टेट हासिल कर लेगा, और क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट हासिल कर लेगा, और हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट हासिल कर लेगा, नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, वेल द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हैज 1 and 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के पास 1 है और क्लोरीन के पास 7 होता है। कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन अपना 3 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा, एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन, 1 क्लोरीन के साथ शेयर करेगा। थस द मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन इज फॉर्म बाय द 4 सिंगल बॉन्ड। ये 4 सिंगल बॉन्ड बना, ये बनेगा। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर ये है। कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और 1 क्लोरीन के साथ शेयर किया, और ठीक है ना, और सिंगल बॉन्ड बना। इन मिथाइल क्लोराइड या
क्लोरोमीथेन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक्वायर्ड नोबल गैस, अपने नियरेस्ट नोबल गैस। कार्बन भी ऑक्टेट हासिल कर लिया, क्लोरीन भी ऑक्टेट हासिल कर लिया और हाइड्रोजन डुप्लेट हासिल कर लिया। ठीक है, तो अपने नियरेस्ट जो है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लिया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर, अब ये हमको 4 ये दिया हुआ कंपाउंड दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताना है। इथोनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स का। तो पहले इथोनिक का करते हैं, ए इथोनिक एसिड, इथोनिक। अब इथोनिक एसिड क्या आता है? इथोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है ना, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा? C कार्बन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये होगा हमारा। ठीक है, अब डॉट स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्या है? कार्बन, 2 कार्बन है, एक कार्बन, ये पहला वाला कार्बन तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन एक इसके साथ सिंगल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन इसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दीजिए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा जो कि इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तब ऑक्सीजन का कितना? 2 हो गया यहाँ पे, तो 2 और होगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के पास भी 2 और होगा। ठीक है, तब ये सबका हो गया। अभी कार्बन का 4 है। ठीक है, अब ये कार्बन पहले ले लेते हैं। तो ये कार्बन अपना सभी के साथ शेयर करके 8 हो गया इसका। अब इस कार्बन का ये 2 इसके साथ किया शेयर, एक शेयर किया, एक इसके साथ, तो ये हो गया इसका, इस कार्बन का 8। और ये ऑक्सीजन 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 इसके साथ शेयर किया और 4 इसके पास ऑलरेडी था। तो ये ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का 2 ये हाइड्रोजन के साथ एक शेयर कर लिया। अब ये हो गया। अब ये हाइड्रोजन का 2 हो गया कंप्लीट, नहीं सॉरी, ये 2 यहाँ पे आएगा, 2 ये हो गया। अब इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया और इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। तो ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है। हर कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और शेयर करके, और ये हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2। तो ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर बन गया। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। तो सल्फर के पास कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर के पास बैलेंस शेल में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के पास 1। ठीक है, तो ये सल्फर, अभी सल्फर के पास 8 हो गया और ये ऑक्सीजन का भी 2, हाइड्रोजन का 2, सॉरी ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। अब इसका बैलेंसिंग हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? SH। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो चलिए उसके बाद दूसरा कर लेते हैं। प्रोपेन का क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? C और दोनों तरफ कार्बन का चेन, एक तरफ ऑक्सीजन कार्बन से बना होता है। ठीक है ना, और ये क्या होता है यहां पे? C वाला क्या बना रहे हैं हम लोग? C प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहां पे कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। पहले 3 कार्बन लगाते हैं। ठीक है, 3 कार्बन, ये 4, यहां से एक कार्बन के साथ ये जुड़ेगा और ये कार्बन के साथ यहां जुड़ेगा। ठीक है, और यहां पे ये कार्बन 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन लगा लीजिए। यहां पे ये क्या होगा? 2 यहां पे करेगा और यहां पे ऑक्सीजन होगा 2 और ऑक्सीजन का बाकी बचा हुआ कितना है? 4। तो 2 यहां लगा लीजिए। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा। अब बाकी हाइड्रोजन लगा लें, यहां पे भी एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, और यहां पे भी एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन, और यहां पे भी एक हाइड्रोजन। अब ये क्या आ गया, पहले इस कार्बन को ये कार्बन हो गया। अब ये वाला कार्बन इसके साथ यहां पे, और ये कार्बन का भी, ये कार्बन का भी, अब ये कार्बन जो है, सॉरी, ये हो गया, और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर हो गया। देखिए इस कार्बन का भी, अच्छा हाइड्रोजन का नहीं किया, और यहां भी, ठीक है। अब ये देखिए ये कार्बन का भी 2, 2 4, 2 6, 2 8, इस कार्बन का 2 2 और यहां 4, ठीक है। इस कार्बन का 2 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और इस ऑक्सीजन का 4 और 4 8, और हाइड्रोजन का 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेनॉन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो चलिए दूसरा एक और है फ्लोरीन का। फ्लोरीन के पास कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस शेल में, तो 7, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा, और ये इसका ये शेयर करेगा, तो ये दो, इसके पास भी 8 हो गया, और इसके पास भी 8 हो गया। तो फ्लोरीन का क्या होगा इसे, ठीक है। तो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज क्या है, इसको एग्जांपल के साथ समझाना है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें कि उस सीरीज में आने वाले सारे कंपाउंड क्या होंगे, एक ही फंक्शनल ग्रुप के होंगे, ठीक है, एक ही फंक्शनल ग्रुप के होंगे, और उनका क्या होगा, जनरल फॉर्मूला जो होगा, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला वो सेम होगा, ठीक है। और क्या होगा, वो हमारा सेम होगा, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप सेम ग्रुप के होंगे तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं, जनरल फॉर्मूला सेम होगा। और क्या, जैसे अल्केन है, अल्केन, ठीक है ना, मीथेन, जैसे अल्केन में जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ठीक है। जैसे हमारा मीथेन, इथेन, मीथेन का क्या होगा CH4, इथेन का क्या होगा C2H6, प्रोपेन C3H8, ठीक है। इस तरह से हमारा जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। इस तरह से इनका सभी का फंक्शन, एक ही फंक्शनल ग्रुप अल्केन से आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होमोलोगस सीरीज उसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए होमोलोगस सीरीज इज सीरीज दैट हैव ऑल कंपाउंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। सेम फंक्शनल ग्रुप में होगा, द मेंबर ऑफ दैट सीरीज आर कॉल्ड, उस मेंबर को क्या कहते हैं, होमोलोगस, एक दूसरे का होमोलोगस है, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑल अल्केन हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज। जैसे ये देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सबका फॉर्मूला क्या, CH4, तो सभी का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, ठीक है। अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ 1 × 2 2 + 2 4, यहाँ पे 2 पुट कीजिए तो यहाँ क्या 2 × 2 4 + 2 6, 3 पुट कीजिए तो यहाँ पे 3, 2 × 3 6, और 6 + 2 8, 4 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, हम इससे जनरल फॉर्मूले से पूरा होमोलोगस सीरीज का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉलिक एसिड कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल का क्या होगा, ऑर्डर, स्मेल जो होता है वो कैसा होता है, इसका एक मतलब है कि डिफरेंट स्मेल होता है, अल्कोहलिक स्मेल होता है, ठीक है। और इथेनॉलिक एसिड का कैसा होगा, विनीगर जैसा स्मेल होगा। दूसरा इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 118 डिग्री। तो बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का कम है, इथेनॉलिक एसिड का ज्यादा है। और लिटमस पे इथेनॉल न्यूट्रल है, कोई लिटमस पे कोई असर नहीं करेगा।
और इथोनिक एसिड क्या एसिटिक है, तो ये क्या करेगा लिटमस में, लिटमस को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथोनिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है ना। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। और इथोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे इवॉल्व निकलेगा, ठीक है। और इथेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड इथोनिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले ऑर्डर, इथेनॉल का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एल्कोहलिक ऑर्डर होगा, यानी अल्कोहल का जैसा स्मेल आएगा। इथोनिक एसिड का विनीगर जैसा स्मेल आएगा, विनीगर है ये, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, इथेनॉल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड या 351 केल्विन, और इसका कितना होता है 119 सेंटीग्रेड या 391 केल्विन। नेचर, ये लिटमस पे नो एक्शन होगा, लिटमस पे कोई एक्शन नहीं करेगा। और ये कैसा होगा, एसिटिक होगा, यानी ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। और डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनॉल एंड इथोनिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी पहला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथेनॉल का कोई रिएक्शन नहीं होगा। इथोनिक एसिड रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम इथेनेट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इथेनॉल कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और इथोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, उससे इवेपोरेट होगा, इससे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और वाटर बनेगा और उसका सॉल्ट बनेगा सोडियम इथोनेट, ठीक है। तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाई डज द मिसेस फॉर्म टेक प्लेस व्हेन ए सॉप इज एडेड टू वाटर। मिसेस क्यों फॉर्म होता है, जब सॉप के अंदर पानी डाला जाता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहना है, विल ए मिसेस विल बी फॉर्म इन द अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो, क्या इसके अंदर भी मिसेस फॉर्म होगा। तो पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं। मिसेस क्या होता है, सॉप के अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन होता है। सॉप का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन का पार्ट जिसको हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, जो वाटर से हेट करने वाला पार्ट होता है, और या वाटर से डरने वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है एनिक पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है। तो मिसेस क्या कर, ये मिसेस कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है क्या करता है, ये एक जो वाटर के अंदर जो सॉप डालते हैं तो ये क्या करता है, एक स्पेरिकल शेप बना लेता है। और ये स्पेरिकल शेप होता है, इसमें दो पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो उस स्पेयर के सेंटर की तरफ रहता है, और जो जाके डर्ट ग्रीस जो ऑयल, और ये जनरली जो डर्ट और ग्रीस होता है ये कैसा होता है, ऑयली नेचर का होता है, तो ये इसके जाके इसके पास चला जाता है, गंदगी के पास जाता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है, जो एनिक पार्ट है, वो क्या करता है, वो स्पेयर के बाहर रहता है और वो वाटर को हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट के पास से आने से प्रिवेंट भी करता है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट ग्रीस को कपड़े से निकाल देता है, ठीक है। उसके ऐसे रीच करते तो कपड़ा फिर उसके उसी जो फॉर्मेशन जो होता है, ये स्पेरिकल जो फॉर्मेशन, इसी को क्या कहते हैं, मिसेस फॉर्म कहते हैं, और मिसेस फॉर्मेशन होता है। और विल, दूसरा क्वेश्चन क्या, विल द मिसेस विल बी फॉर्म इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल, नहीं, ऑर्गेनिक इथेनॉल जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारा सॉल्वेंट में क्या कहते हैं, मिसेस फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सॉप क्या होता है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इसके अंदर मिसेस फॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ए सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स, जैसे ये आर क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन का पार्ट, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन का पार्ट हाइड्रोफिलिक, और ये एनिक पार्ट हो गया। इज मेड अप ए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट आर एंड द एनिक पार्ट ये, ठीक है ना, CON। सॉफ्ट एंड डिसॉल्व इन वाटर इन हाई कंसेंट्रेशन, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एग्रीगेटेड टू स्पेरिकल शेप, इस तरह का शेप बना लेता है विद देयर हाइड्रोकार्बन पार्ट पॉइंटिंग, हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा, ये वाला हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ठीक है ना, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्पेयर। ये जैसे स्पेयर बना लिया, ये इसके सेंटर की तरफ है, और एनिक पार्ट किधर होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। टूवर्ड रिमेन आउटवर्ड द सरफेस ऑफ द स्पेयर, द एग्रीगेटेड टच फॉर्म इज नोन एज ए मिसेस, ये मिसेस फॉर्मेशन कर लिया। द फॉर्मेशन ऑफ मिसेस प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ ये हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर से
मिक्स नहीं होने देता है, कांटेक्ट में नहीं आने देता है। कौन बचाता है? ये हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है ना, आयनिक पार्ट, ठीक है ना। द फॉर्मेशन ऑफ मिजल्स प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट इन ए वाटर एज द सरफेस ऑफ मिजल्स इज प्रोटेक्टेड बाय हाइड्रोफिलिक पार्ट या आयनिक पार्ट, जो भी बोलिए इसको, ठीक है ना। इस तरह से ये बचाता है मिजल्स फॉर्मेशन, ठीक है ना। और मिजल्स फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इन इथेनॉल और किसी भी इथेनॉल या और किसी भी ऑर्गेनिक एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। किसी में भी मिजल्स फॉर्मेशन नहीं होगा। सॉल्वेंट सच एज सॉप आर, इस क्यों नहीं होता है कि सॉप आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन दिस सॉल्वेंट, इवन हाई कंसेंट्रेशन भी रहेगा तो भी वो क्या होता है, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज ए फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, यानी हम कार्बन और इसके कंपाउंड का ही फ्यूल में ज्यादा यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन कार्बन और इस कंपाउंड जो है ये क्या करता है, कंबंसन करके यानी बर्न करके क्या करता है, हाई लेवल का हाई हीट एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। हीट एनर्जी हाई रिलीज करता है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से हम जो है फ्यूल के तौर पे कार्बन और उसके कंपाउंड को यूज करते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑन कंबंसन एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जो एनर्जी होता है उसका कैलोरिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। देयरफॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज एज ए फ्यूल फॉर द मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। इसी वजह से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलता है, यानी उसका कैलोरिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है कार्बन और उसका कंपाउंड का, ठीक है। इसी की वजह से इसको फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्क्रब व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सॉप। तो वाटर हार्ड क्यों होता है? इसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन होगा, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन होगा। तो जब सॉप के साथ हम हार्ड वाटर को ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, वो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है वो क्या करता है, सॉप के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है, ठीक है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है जो कि स्क्रब के फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस बन जाता है वो स्क्रब के फॉर्म में उसका फॉर्मेशन, स्क्रब का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन मेक वाटर हार्ड। When salt is added to the hard water containing calcium and magnesium ion, it react to form insoluble calcium and magnesium salt called scrub. ठीक है ना। जैसे ये देखिए सॉप है, ये वाटर के अंदर जो कैल्शियम आयन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम का सॉल्ट बना रहा है, ठीक है। इनसॉल्युबल स्क्रब, यही जो सॉल्ट है ये इनसॉल्युबल है, स्क्रब के फॉर्म में आ जाता है, जम जाता है, नीचे आके इनसॉल्युबल हो जाता है और ये सोडियम आयन को निकाल दिया। यहां पे भी देखिए ये सॉप है और ये मैग्नीशियम आयन है वाटर के अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, ये मैग्नीशियम का इनसॉल्युबल सॉल्ट बना ले रहा है, ठीक है। तो स्क्रब, ये स्क्रब जो स्क्रब के फॉर्म में हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट चेंज यू ऑब्जर्व व्हेन यू टेस्ट विद सॉप विथ लिटमस पेपर, सॉफ्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट विथ लिटमस, ठीक है। तो हमको मालूम है कि सॉफ्ट सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में जब लिटमस डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा, ठीक है। और ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू ही रहने देगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। क्या है कि हमारा बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट सॉल्यूशन बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? सॉफ्ट सॉल्यूशन इज ए बेसिक इन नेचर, देयरफॉर इट विल बी टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। द ब्लू लिटमस पेपर विल बी रिमेन ब्लू व्हेन ट्रीटेड विद सॉफ्ट सॉल्यूशन। क्यों? एज द कलर ऑफ लिटमस इज ब्लू इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में लिटमस का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, इसीलिए ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा? व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज इट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो हाइड्रोजनेशन क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन करना, और किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट है निकेल, प्लेटिनियम, पैलेडियम के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में, ठीक है।
कैटलिस्ट के तौर पे प्लेटिनियम, निकेल, पैलेडियम का यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, और इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है? तो इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है, यूज क्या है? वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसको क्या करते हैं, निकेल के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करा के उसको क्या बनाते हैं, वेजिटेबल घी बनाते हैं। ठीक है, इसमें यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं इसको भी। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनियम, पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब दूसरा क्या है उसका, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? इंडस्ट्रियली द रिएक्शन इज यूज्ड टू हाइड्रोजनेशन ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म वेजिटेबल घी बनाने में यूज करते हैं, और निकेल एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल के साथ हाइड्रोजन ऐड करते हैं, निकेल कैटलिस्ट के तौर पर पड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, वनस्पति घी। वेजिटेबल ऑयल कैसा होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। वनस्पति घी जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो हमको मालूम है कि एडिशन रिएक्शन कौन सा करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडर एडिशन रिएक्शन करके क्या करता है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो अंडरगोज करता है, एडिशन रिएक्शन करता है। ठीक है ना, इसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये तो हमारा कौन सा है, अल्केन है। ठीक है ना, इथेन है, और ये क्या है, प्रोपेन है। ठीक है ना, तो ये दोनों तो नहीं करेगा, और ये मीथेन भी नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सब अल्केन है, और ये क्या है, ये अल्कीन है और अल्कीन है। ठीक है ना, तो ये हमारा करेगा प्रोपेन, ये क्या है, प्रोपीन, और ये है इथीन। ठीक है ना, तो ये दोनों हमारा अंडरगोज एडिशन रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, ये हमारा एडिशन, ये दोनों एडिशन रिएक्शन करेगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे आंसर में, इन द गिवन हाइड्रोकार्बन C3H6 एंड C2H6 C2H2 होगा, C2H2 are unsaturated hydrocarbon, and being unsaturated hydrocarbon, these compound will undergo the addition reaction. ठीक है ना, ये एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड है, इसी वजह से एडिशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो बटर कैसा होता है, बटर हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और कुकिंग ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा होता है, कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड, और बटर कैसा होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या करता है, कोई चेंज नहीं करेगा, ब्रोमीन वाटर को कलर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, डिकलराइजेशन कर देगा उसको। ठीक है, उसका कलर चेंज कर देगा। क्यों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है कोई चेंज नहीं करता, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज कर देगा। तो बटर जो है क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर का कोई कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन कुकिंग ऑयल जो है ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज कर देगा। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, बटर एंड कुकिंग ऑयल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कुकिंग ऑयल बीइंग अनसैचुरेटेड विल बी डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का कलर ये कर देगा, डिकलराइज कर देगा। विल द बटर बीइंग द सैचुरेटेड डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो ये इसको ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा, कौन, बटर, और कुकिंग ऑयल कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। सॉप के क्लीनिंग एक्शन का मैकेनिज्म हमको बताना है। ठीक है ना, कि किस तरह से कपड़े को सॉप जो है साफ करता है। तो सॉप में दो पार्ट होता है, सॉप वाटर के अंदर हम डालते हैं तो क्या करता है, सॉप का दो पार्ट होता है। सॉप का क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन होता है। ठीक है ना, तो सॉप का दो पार्ट होता है, एक होता है हाइड्रोकार्बन का पार्ट और दूसरा होता है एनिक पार्ट। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, और जो एनिक पार्ट होता है वो किसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, वाटर से हेट करने वाला होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वाटर से लविंग पार्ट्स होता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये जो ये पार्ट जो सॉप का जो मतलब है कि का ये है मॉलिक्यूल से क्या करता है, ये एक स्पेरिकल टाइप का से ये बना लेता है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट किधर होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है
वो सेंटर की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट आउटसाइड द स्पेयर होता है, ठीक है ना। ये जो स्पेयर फॉर्म कर लेता है इसको क्या कहते हैं, मेजल्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो हमारा डर्ट्स और ये डर्ट्स के पास, गंदगी के पास जाके जमा होता है, वो ये करता है। और इसके वजह से क्या होता है, जब कपड़े को रिंस करते हैं और ये करते हैं तो उससे क्या होता है, वो डर्ट को खींच लेता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। और ये पानी में जब मतलब कि ये होता है तो वाटर के साथ वो फिर वो डर्ट्स और ये निकल जाता है, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, समझ क्या लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, soap when dissolved in water in high concentration, soap molecules form aggregated to spherical shape with their hydrocarbon part pointing toward the center of sphere। देखिए ये है ना, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है ना। सेंटर स्पेयर बना लिया है, ठीक है ना। एंड द रिमेनिंग एनिक पार्ट, ये क्या हो गया, एनिक पार्ट हो गया, ये एनिक पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये एनिक पार्ट हो गया, ठीक है। एनिक पार्ट रिमेनिंग आउटवर्ड द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये आउटसाइड में रहता है, ऐसे और भी रहेगा, ठीक है ना, बहुत सारा। दिस एग्रीगेटेड फॉर्म इट मेजिल्स, इसको कहते हैं मेजिल्स फॉर्मेशन कर लिया। द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट कैसा है, ये हाइड्रोफिलिक है नेचर। हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से हेट करने वाला, ठीक है ना, या वाटर से डरने वाला, हाइड्रोफोबिक। वेल द एनिक पार्ट, ये जो एनिक पार्ट है ये इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से लव करने वाला, ठीक है, वाटर से एफिनिटी रखने वाला। हाइड्रोफिलिक इन नेचर, डर्ट एंड अदर ग्रीसी स्पॉट्स आर ऑयली, जितना भी जो भी गंदगी होता है या जो भी ग्रीस होता है वो क्या होता है, ऑयली नेचर का होता है। व्हेन सोप सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन ए क्लॉथ कंटेंट ग्रीसी स्पॉट इन सच ए वे, हाइड्रोफोबिक पार्ट ये क्या करेगा, इसके साथ जाके मिल जाएगा, ठीक है ना, ऑयल ड्रॉपलेट्स इस पे जम जाएगा। टू फॉर्म हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल्स इन दैट ऑयल ड्रॉपलेट, ये जाके उस पे ऑयल या जो भी है गंदगी है उसके जाकर चिपक जाएगा। एंड हाइड्रोफोलिक पार्ट प्रोजेक्टेड, और हाइड्रोफोलिक पार्ट दूर में रहता है, इसको बताए इससे दूर रहता है और बाहर की तरफ रहता है। व्हेन क्लॉथ इज रिंस, अब जब हम उसके बाद ये क्या करेगा, ये डर्ट्स, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, गंदगी डर्ट्स जो है उसको क्या करेगा, खींचेगा कपड़े से। व्हेन क्लॉथ इज रिंस विद वाटर, जब हम इसको रिंस करते हैं तो क्या होता है, डर्ट ग्रीस स्पॉटेड सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग मिजल्स कहते हैं, ये क्या करता है, कपड़े से पुल आउट फ्रॉम द क्लोथ, कपड़े से निकाल लेता है और इन द वाटर फिर पानी में चला जाता है और रिमूव। अब उसके बाद जब हम कपड़े को रिंस करते हैं तो उसके थ्रू हमारा गंदगी जो है, डर्टी क्लोथ क्या हो जाता है, से रिमूव हो जाता है, क्लोथ क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, और इस तरह से हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। कार्बोनेट्स कंपाउंड पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए तब, ओके, थैंक यू।